नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा की प्रैक्टिस की हुई थी। तो आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस की प्रैक्टिस करने, टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस करने वाले। आज का जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है? टाइम एंड वर्क। तो चलिए जरा हम लोग इस पे बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ के तो पहले से ही टॉपिक को रखा हुआ है, बस ये है कि हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे ऐसे प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपको इनमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम 16 को लगा हुआ है और काफी बच्चे तो ये चीज बोल रहे हैं कि हम एग्जाम नहीं देने जाएंगे, और आपके साथ में यही चीज होगी भी, क्योंकि आप एग्जाम नहीं देने जा पाओगे। जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर आपको पता है कि आपको एग्जाम में जाकर के फेल ही होना है। ठीक है ना। तो अभी भी समय है, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आगे आने वाला सीटेट आप उसको निकालिए और नौकरी जल्दी से जल्दी पाइए। ठीक है। अगर लापरवाही करते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक ही चला पाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। चलिए देखिए टाइम एंड वर्क में है क्या। टाइम एंड वर्क में तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है टाइम, दूसरी होती है कैपेसिटी, और तीसरा होता है वर्क। अगर हम टाइम का मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी से करा देते हैं तो हमें वर्क पता चल जाता है कि कितना काम किया गया है। सपोज कर लो किसी सवाल में अगर हमें टाइम निकालना होगा तो फिर हम वर्क अपॉन कैपेसिटी कर दें, या फिर अगर हमें कैपेसिटी निकालनी हो तो फिर हम वर्क अपॉन टाइम कर दें। ये तीन फॉर्मेशन बनती हैं जिनसे जुड़े हुए एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इन्हीं फॉर्मूलों से बात बनेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मेशन पे बात करेंगे। जैसे कि सपोज कर लो, चलिए सबसे पहले डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस को लेते हैं, उन पे बात करते हैं। हमने मान लिया कि जैसे कि सपोज कर लो सवाल बोल दिया गया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में काम करता है। तो भाई ये क्या है? ये टाइम दिया है। ये क्या दिया है? टाइम। आपको पता है तीन चीजें होती हैं, टाइम होती है, कैपेसिटी होती है, वर्क होती है। तो आपको जब भी सवाल दिया जाए तो आप टाइम, कैपेसिटी और वर्क को तीनों को एक साथ में लिख लो। होगा क्या, सवाल में सिर्फ और सिर्फ मोस्टली क्वेश्चंस में टाइम ही दिया जाता है, तो वर्क और कैपेसिटी नहीं दी जाएगी। पहली बात, कैपेसिटी तो आपको निकालनी होगी, कैपेसिटी आपको निकालनी होगी। और दूसरी बात, वर्क वर्क आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। कैसा? आप वर्क कुछ भी मान सकते हैं। एक घर बनवा लो, एक ताजमहल बनवा लो, एक लाल किला बनवा लो, जो मानो वो बनवा लो। ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? मैथमेटिक्स के बारे में। तो जब मैथ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो हम वर्क मानेंगे वो कोई ऐसा नहीं होगा कि एक दीवार, एक लाल किला, एक ताजमहल। हाँ, होगा क्या, वहां पे कोई एक नंबर होगा। हम कोई एक ऐसा नंबर माने जो कि समय से कट जाए। ठीक है, आप मानने को कुछ भी मान सकते हो, 50 मान लो, 100 मान लो, 5 मान लो, 1.5 मान लो, 2 मान लो, 2.5 मान लो, कुछ भी मान लो, सवाल का आंसर आएगा। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं? हम कोशिश ये करते हैं कि भाई एग्जाम में जब सवाल आए तो फिर हम उसे थोड़ा सा जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है। तो आपके सामने जो यहाँ पे वर्क लेट करेंगे वो हम टाइम का कोई ऐसी संख्या माने जो कि टाइम से कट जाए। तो 10 और 20 से कोई एक ऐसी संख्या बताओ जो कट रही है, तो फिर भाई 20 है। अब देखो, अगर हमें कैपेसिटी निकालनी होती है तो वर्क में टाइम का डिवीजन कराते हैं। तो 10 में 20 का भाग कराएंगे 2 बार, 20 में 20 का भाग कराएंगे 1 बार। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ए की क्षमता 2 यूनिट आ गई और बी की क्षमता 1 यूनिट आ गई। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई भी पूछ लेता है कि क्षमता का मात्रक क्या है, क्या क्षमता का मात्रक क्या है, तो ध्यान रखिएगा क्षमता जो होती है वो मात्रकहीन राशि होती है। क्या चीज? क्षमता जो होती है वो मात्रकहीन राशि होती है। क्षमता को कोई मात्रक वैसे यहाँ पे नहीं हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। और वरना फिर बोलने के लिए क्षमता के पावर के लिए आप लोग जूल कैलोरी वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसको हम हटा देते हैं, और आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है इसलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ज्यादा टफ क्वेश्चंस को लिया नहीं गया है क्योंकि आपके एग्जाम में बीईओ में बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है। तो फिर हम ज्यादा कुछ हाई प्रोफाइल नहीं लेके जाने वाले कि आपको और भी एग्जाम देने, नहीं। अभी हम लोग इसी के लिए बस प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। क्या बोला गया? बोला गया एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहला सवाल बोला गया एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। आपके सामने सवाल दिया होगा, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ के चलिए। बोला गया एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि बी कितने दिनों में? 6 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। बोला यदि ए और बी उस काम को एक साथ करें तो उसे कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। सबसे पहली बात, ये टाइम दिया गया। ये क्या दिया? टाइम दिया है।
आप सवाल को तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें उसकी क्षमता या फिर उसका कार्य ना पता हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्षमता और कार्य दोनों चीजें पता करके रखनी है। तो क्षमता हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें वर्ग पता होगा। तो फिर आप वर्ग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो आपको एक ऐसी संख्या मान लो जो 8 6 से दोनों से कट जाए, तो कितना 24 कट रही है, 8 त्रिक 24, 6 चौके 24 होता है। तो 8 से भाग कराओगे 8 त्रिक 24 और 6 से भाग कराओगे 6 चौके 24। कहने का मतलब ये है कि ए की क्षमता अगर 3 यूनिट होगी तो बी की क्षमता कितनी होगी, 4 यूनिट होगी। अब आपसे बोला गया है कि अगर दोनों मिल करके काम करें, क्या चीज, अगर दोनों मिल करके काम करें, तो एक बात बताओ, जब दोनों मिल करके काम करेंगे तो दोनों की क्षमताएं नहीं लगेंगी, मतलब 3 की भी लगेगी 4 की भी लगेगी। तो क्षमताएं किसकी, दोनों की लगेंगी, ठीक है। और आगे क्या चीज था, कुछ इसी तरीके से। तो बोला तो उसे कितने दिन में काम को पूरा किया जा सकता है। तो एक बात बताओ, कितना काम हमें कराना है, 24 काम को कराना है, किससे कराना है, ए और बी से। तो हमें समय बताना है। आप जानते हो समय बराबर होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क 24 था, कैपेसिटी 3 और 4 दोनों को रखोगे 7 से भाग करा दोगे, 7 3 21 और कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 को ऊपर रख दो, नीचे। मतलब ये है कि 3 सही 3/7 दिन आ रहा होगा, ठीक है। 3 सही 3/7 दिन। देखो पहला ऑप्शन दिया गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना। अब चलते जरा दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते। कुछ इसी तरीके से सवाल आया हुआ है आपके सामने। बोला है एक्स तथा वाई एक काम 8 घंटे में कर सकते हैं। क्या, एक्स और वाई दोनों मिल करके एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। बोला यदि एक्स अकेले 12 घंटे में काम कर सकता है तो वाई के लिए पूछा है क्या, कि वाई अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। आप जानते हैं ये टाइम दिया है, हम किसी भी सवाल को तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमें उसकी कैपेसिटी और वर्क ना पता हो। तो आप यहाँ पे वर्ग तुरंत मान लें, 8 और 12 कोई एक ऐसी संख्या बताइए जो 8 और 12 दोनों से कट जाए। तो फिर आप जानते हैं भाई 24 एक ऐसी संख्या है जो कि 8 से भी कट जाती है, 12 से भी कट जाती है। कैपेसिटी निकालेंगे, 8 से भाग कराएंगे 24 में 3 बार, 12 से भाग कराएंगे 2 बार। तो देखो अब जरा ध्यान से, x की क्षमता है 2 यूनिट, कितनी, x की क्षमता है 2 यूनिट और दोनों की मिलाकर के क्षमता है 3 यूनिट। तो x की तो 2 थी ना, तो y की कितनी हुई, y की क्षमता हुई 1 यूनिट, ठीक है। अब आपसे यही चीज बोली थी कि अगर उस काम को, कौन से काम को, 24 को y से कराया जाए तो फिर कितना समय लगेगा। तो आपसे अभी अभी बात की थी कि समय बराबर होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो वर्क 24 रखा हुआ है, कैपेसिटी से भाग कराना है, तो जिससे काम कराना उसी की तो कैपेसिटी रखेंगे। तो भाई कैपेसिटी हम किसकी रखेंगे, 1। तो 1 से भाग करा दो तो मतलब कितना आ जाएगा, 24 दिन। बात समझ में आ गई है, अरे बोलो भाई। तो यहां पर देखो जो पहला ऑप्शन दिया गया है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, अरे बोलो भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और मिक्स प्रोपोर्शन तीनों बहुत ही सिंपल से टॉपिक हैं। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। हाँ, तो फिर आप लोग घर पे जा करके, घर पे तो वैसे भी आप हैं ही, लेकिन जब आप इस क्लास को कर लें तो उसके बाद फिर आप जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बुक्स वगैरह में उनको आप लगा लीजिए, ठीक है। अब देखो जरा क्या बोला है, बोला है ए और बी मिलकर, क्या, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोला गया बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोला गया ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो आपसे ये पूछा था कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। क्या चीज बोली गई है, आपसे ये चीज पूछी गई है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो हमें ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल दिया गया है, हमें इसका आंसर बताना है, निकालना है। तो चलिए भाई बात करें। भाई देखो ए और बी के लिए समय ये दिया गया है, बी और सी के लिए समय ये दिया गया है, ए और सी के लिए समय ये दिया है। हमें सिर्फ ए के बारे में बात करनी है। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ए से आपसे बात नहीं करता है। एग्जाम में आपसे बोल लेगा कि भाई तीनों मिलकर के कितने समय में काम करेंगे। क्या चीज, तीनों मिलकर के कितने समय में काम करेंगे, या फिर ए अकेला कितने समय में काम करेगी, या फिर बी अकेला कितने समय में काम करेगी, या फिर सी अकेला कितने समय में काम करेगा। तो हमें इस तरीके के 4 सवाल बनते हैं, चारों को हमें निकालना होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि 72, 120 और 90 का हमें एलसीएम पता होना चाहिए। क्या चाहिए, 72, 120 और 90 का एलसीएम पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए भाई 360 है कि नहीं, ठीक है। तो 360 जरा आप चेक कर लो भाई 72 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 72 से कटता है ना 5 बार में, 72 गुणे 5 अगर आप करते हो तो देखो 360 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 360। मतलब ये है कि हमने वर्ग मान लिया 360।
हम यहाँ पे ए और बी की क्षमता निकालेंगे तो 72 से भाग करा देंगे, कितने बार, 5 बार, 12 3 36, तो फिर कितना 3 और 9 चौके 36, मतलब क्षमता कितनी 4। अब जरा ध्यान समझिए, ए और बी की क्षमता कितनी है 5 यूनिट है, बी और सी की क्षमता कितनी है 3 यूनिट है, ए और सी की क्षमता कितनी है 4 यूनिट है। अगर हम इनकी क्षमताओं को जोड़ दें 5 4 9 और 3 12, तो हम इनकी क्षमताओं को तो जोड़ना होगा, तो ए और ए 2a, बी और बी 2b और सी और सी 2c, मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ ए 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी इज इक्वल टू 12। यहां से अगर हम दो को कॉमन करना चाहें तो अंदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 रहेगा, 2 से आप 12 को एलिमिनेट कर दोगे तो a प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी सी की जो क्षमता है संयुक्त क्षमता वो कितनी होगी 6। सपोज कर लो अगर आपसे सवाल ने ये पूछा होता है कि ए बी और सी तीनों मिल करके कितने समय में काम करेंगे, तो फिर भाई पूरा काम कितना करना था 360, किस क्षमता के साथ में 6 की क्षमता के साथ में, जैसे ही आप भाग करा देते तो 60 दिन आपका आंसर आ जाता, किसके लिए, तीनों मिल करके। लेकिन आपसे तीनों मिल करके सवाल नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ और सिर्फ ए के लिए पूछा है, किसके लिए पूछा है, ए के लिए। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको, देखिए जब आपसे ए के लिए पूछा है तो हमें ए की क्षमता पता होनी चाहिए, किसकी, ए की क्षमता पता होनी चाहिए, लेकिन आपको पता किसकी है, आपकी पता है ए बी और सी की। क्यों, क्योंकि ए बी सी की संयुक्त क्षमता कितनी दी है 6 दी है, 6 निकल के आई थी। हमें ए की क्षमता निकालनी है, हमें किसकी क्षमता निकालनी है, ए की। तो अगर ए की क्षमता निकालनी है तो हमें बी और सी की क्षमता पता होनी चाहिए, तो बी और सी की क्षमता देखो कितनी है 3, तो जैसे आप इस 3 को उधर भेजेंगे तो ए की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। सवाल वहीं से अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, क्या बोला गया था कि भाई पूरे काम को कौन कर रहा था, ए कर रहा था, तो ए की क्षमता से आप भाग करा दो, 3 से काटोगे 12 3 36, मतलब 120 दिन। तो अगर अकेले ए उस काम को करता है तो उसको लगने वाला जो समय होगा वो कितने मिनट का, कितने मिनट या घंटे, शायद घंटे हैं, ठीक है, तो फिर 120 लगेगा, कितना 120, अगर मिनट होगा तो मिनट, अगर घंटे होगा तो घंटे, और दिनों में बोल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा 120 दिनों में। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। चलिए अगला में देखो भाई, अगले में क्या बोला गया, बोला गया ए एक काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है और बी शेष काम को 21 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो सवाल को एक बार आप लगाने की कोशिश करिए, उम्मीद है आपको आता होगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि नहीं है ना। तो आप कोशिश करिए इसको लगाने की, अगर नहीं आता है तो फिर हम तो बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए बोला क्या गया, एक काम को 40 दिन में करता है, जितना दिया जाए उतना लिख लीजिए। ए एक काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन तक काम करता है। अकाउंटिंग का है तो अकाउंट बना लो भाई, क्या चीज, वह 5 दिनों तक काम करता है, कौन, ए काम करता है 5 दिनों तक, और फिर बी शेष काम को, मतलब क्या, ए ने 5 दिन काम किया उसके बाद फिर चला गया, और फिर बी ने काम किया है कितने 21 दिन तक किया है, 21 दिन में काम को पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को पूरा करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। कुछ आपसे इस तरीके से सवाल पूछ रहा है, तो चलिए बताएं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमें भाई काम पता होना चाहिए कि काम है कितना। तो हमने मान लिया कि भाई काम कितना है 40 है, तो अगर हम 40 से 40 में भाग करा दें, मतलब ए की क्षमता कितनी हो गई 1, ए की क्षमता कितनी हो गई 1 हो गई। तो अगर हम 1 की क्षमता से 5 दिन में काम करेंगे तो फिर काम कितना कंप्लीट हो जाएगा 5। अच्छा ये बताओ, ये जो टोटल काम था वो कितना था 40 काम था, इस 40 में से 5 काम हो गया तो बाकी का बचा हुआ काम कितना है 35। बाकी का बचा हुआ काम कितना है 35 को काम करने के लिए कौन आया है बी आया ना। अब ये देखो 35 काम को करने के लिए बी ने कितना समय लिया 21 दिन का। तो आप एक बात बताओ, 35 था क्या वर्क था, और 21 क्या है टाइम है, तो वर्क अपॉन टाइम अगर कर देते हो तो क्षमता निकल के आ जाती है। मतलब यहां से ये जो बी की है वो क्या आ जाएगी, बी की क्षमता निकल के, चलो बी की क्षमता निकाल लेते हैं। 7 3 21, 7 पना 35, मतलब ये बी की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5/3। बी की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी 5/3, 7 3 21 और 7 पना 35। तो बी की क्षमता कितनी आ गई 5/3, और ए की क्षमता कितनी थी, ए की क्षमता 1 देखो रखी हुई है। आपसे सवाल में ये चीज बोल रही थी कि अगर इसी काम को दोनों बंदे मिलके काम करते हैं, कौन ए और बी दोनों मिल करके, कौन सा काम 40, कौन काम करता है मिलके ए और बी दोनों मिलके। जब दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों की संयुक्त क्षमता लगेगी, तो ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता 5/3, तो 3 एकम 3 और 3 और 5 8,
8/3 मतलब 40/8 और 3 ऊपर चला जाएगा, 8×5 = 40 तो 5×3 = 15। तो यहाँ पे ये जो 15 आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। क्या चीज? जो 15 होगा वही आपका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो देखो भाई जो सी ऑप्शन दिया गया है वही आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए देखिए अगले सवाल में क्या बोला गया। बोला गया दो व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, पहला कर सकता है 8 घंटे में, दूसरा कर सकता है 16 घंटे में। बोला गया यदि वे उस काम पर बारी बारी से एक एक घंटे काम शुरू करें और शुरुआत कौन करे? ए करे, तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? देखो भाई ये टाइम दिया गया है, आप सवाल को तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपको क्षमता नहीं पता चलेगी, और क्षमता आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको वर्ग नहीं मालूम होगा। तो हमने आपसे बोल रखा था कि आप वर्ग मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो 8 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 16। तो हमने मान लिया कि ए और बी जो काम करेंगे वो 16 यूनिट होगा। कैपेसिटी निकालने के लिए 8 से हम 16 में भाग कराएंगे 2 बार, से कैपेसिटी निकालने के लिए 16 से 16 में भाग कराएंगे कितने? 1 बार। मतलब यहाँ पे ये है कि ए की क्षमता अगर 2 यूनिट होगी तो बी की क्षमता कितनी होगी? 1 यूनिट। क्लियर है ना? अब आगे तरफ बढ़ते हैं भाई। वर्क जो था वो 16 था। वर्क कितना है? 16। अकाउंट बनाओ, वर्क कितना है भाई? 16 है। पहले कौन काम को कर रहा था? ए। फिर कौन काम को कर रहा है? बी। फिर कौन करेगा? ए। फिर कौन करेगा? बी। मतलब ये एक दिन छोड़ करके बारी बारी से ये दोनों आते हैं और उसके बाद फिर काम को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ए जब आएगा तो अपनी क्षमता से काम करेगा, मतलब 2 की क्षमता से, और जब बी आएगा तो बी अपनी क्षमता से काम करेगा, मतलब 1 की क्षमता से। फिर ए आएगा 2 की क्षमता, फिर एक आएगा बी आएगा 1 की क्षमता से। तो 2 1 2 1 2 1 इसी तरीके से तो काम कर रहा हूंगा ना। अब देखो है क्या, अगर आप यहाँ पे देखो 2 2 का बंच बन रहा है 2 2 दिन का, तो आप अगर देखें कि 2 दिन में जो काम हुआ है वो कितना हुआ है? 3 यूनिट हुआ है। कितना हुआ है? 3 यूनिट हुआ है। तो आपको क्या करना है? आपको काम कराना है 16। आपको काम कितना कराना है? 16 यूनिट का काम कराना है। तो हम 3 में कितने का गुणा करा दें कि 16 के आसपास पहुंच जाएंगे भाई? कितने का? 5 का करा देते हैं। तो 5 का गुणा इसमें करोगे तो 5 का गुणा हमें इसमें कराना होगा। 5 दूनी 10, मतलब 10 दिन बराबर 10 दिन में 15 काम हो जाएगा। क्या चीज? 10 दिन में 15 काम हो जाएगा। लेकिन होगा क्या? अभी आपको काम कितना कराना है? 16 कराना था, तो अभी 15 हुआ है, मतलब एक काम बाकी है। कितना काम बाकी है? एक काम बाकी है। अब इसी एक काम को करने के लिए कौन आएगा? क्योंकि यहाँ पे बी तक की बंच चल रहा था, तो 10वां दिन जब खत्म हुआ होगा तो बी का काम खत्म हो गया होगा। अब जब बात आएगी 11वें दिन की, मतलब जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें कौन आएगा? ए। कितना? ए आएगा। अब ए अगर पूरे दिन काम करता है तो फिर उससे 2 यूनिट काम हो पाता है। कितना? 2 यूनिट काम हो पाता है। लेकिन उसे 15 से काम को 16 पहुंचाने के लिए 1 यूनिट ही तो काम चाहिए। मतलब ये है कहने का कि उसे पूरे दिन का समय नहीं लगेगा, बल्कि कितने दिन का समय लगेगा? आधे दिन का समय लगेगा। तो अगर उसे आधे दिन का समय लग रहा है तो काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा भाई? 10 दिन पहले ही लग चुके थे, आधा दिन और लगा है, तो 10 सही 1/2 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 10 सही 1/2 दिन लगेंगे। तो भाई चलो बताओ कौन सा ऑप्शन आपके सामने सही है? तो 10 से 1/2 दिन तीसरा वाला ऑप्शन बोल रहा है। क्लियर हो गया? चलो भाई हटा देते हैं। हाँ, इसी तरीके से सिंपल से बहुत ही सिंपल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। हाँ, कभी अकाउंट बनवा देता है, कभी डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करा देता है। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। ठीक है, और अगर बाई चांस नहीं आता है तो फिर आप इसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करके थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखो जरा अगला सवाल आपके सामने क्या बोला गया। बोला गया एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में कर सकता है। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में काम को कर सकता है। बोला यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी की मदद मिले। ए क्या करता है? ए हमेशा काम करता रहता है और हर तीसरे दिन क्या करता है? बी और सी मदद करने के लिए आ जाता है। तो पूछा तो काम कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा? आपसे ये पूछा है तो काम कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। एक सेकंड फिर से सवाल को पढ़ लिया जाता है। ठीक है, आपसे बोला गया यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी किसे मदद मिले तो काम कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। देखो भाई 20 30 60 एलसीएम कितना होगा? 60 होगा।
ए की क्षमता निकालोगे 3 आ जाएगी, बी की क्षमता निकालोगे 2 आ जाएगी, सी की निकालोगे 1 आ जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें पूरा काम कितना कराना था भाई, 60 कराना था। काम यहां से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हुआ क्या, ए पहले दिन भी काम कर रहा था, दूसरे दिन भी काम कर रहा, तीसरे दिन भी काम कर रहा, चौथे दिन भी, मतलब ऐसे ही लगातार काम कर रहा है। लेकिन होता क्या है, हर तीसरे दिन, तो पहले और दूसरे दिन को छोड़ करके तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आगे होगा कि चौथे दिन ए अकेले काम करे, पांचवें दिन ए अकेले काम करे, फिर छठे दिन ए बी और सी तीनों मिलकर के काम करेंगे। मतलब यहाँ पे ये जो बंच बन रहा है वो 3-3 का बंच बन रहा है कि 3 दिन यहाँ पे सिमिलर, 3 दिन यहाँ पे सिमिलर, फिर 3 दिन सिमिलर, फिर 3 दिन सिमिलर। इसी तरीके से काम चलेगा जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, मतलब जब तक काम 60 कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी थी भाई, 3 थी। ए की क्षमता कितनी है, 3 है। ए की क्षमता कितनी, 3, बी की 2 और ए की सी की 1। तो 3 2 5 और 1 6, 6 3 9, 9 3 12। मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो फिर देखो 3 दिन में, कितने दिन में, 3 दिन में 12 काम कंप्लीट हुआ है। 3 दिन में 12 काम कंप्लीट हुआ, 6 3 9, 9 3 12, कितने, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो 3 दिन में 12 काम कंप्लीट हुआ है। लेकिन हमें 12 काम कंप्लीट नहीं कराना, हमें काम कितना कराना है, 60। तो 12 में किसी एक ऐसी संख्या का गुणा करा दो कि 60 के आसपास पहुंच जाए। तो हम जानते हैं 12 पंचे 60 होता है, तो अगर हम 5 का गुणा करा देंगे तो ये 60 के आसपास पहुंच जाएगा। 60 के आसपास नहीं पहुंच जाएगा, 60 पे ही पहुंच जाएगा। तो 12 पंचे 60 और 5 दिया 15, तो फिर 15 दिन में काम कितना हो गया, 60 यूनिट हो गया। क्या चीज, 15 दिनों में काम कितना हो गया, 60 यूनिट। बात समझ में आ गई है ना। तो फिर ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन 15 दिन दिया गया, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, हो गया। हाँ, देखो अगले सवाल में क्या बोला गया, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। कुछ बिल्कुल सिंपल सा सवाल बोला गया, ए बी और सी को बोला है। ए बोल रहा है 16 दिन में काम करता है, बी बोल रहा है 20 दिन में, और सी बोल रहा है 24 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। कहा गया यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। क्या चीज, यदि तीनों मिल करके उस काम को करें तो फिर काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे तो बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया हुआ है, क्योंकि आपने इसी तरीके का अभी अभी एक सवाल करके देखा था कि जब ए और बी दिए हुए थे तो फिर दोनों को मिलकर के काम कराया गया था 3 बंदों के साथ। पहला सवाल है तो भाई सबसे पहली बात तो 16, 20 और 24 का आपको एलसीएम पता होना चाहिए। तो फिर कितना होगा, शायद चलो निकाल लेते हैं। हाँ, 16, 20 और 24, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, तो फिर ये तो भाई हट गया। ठीक है, और यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 3, तो ये भी 3। ठीक है, 5 चौके 20, 20 दिया 60 और 6 चौके 24, मतलब 240। तो 16, 20 और 24 का एलसीएम कितना है, 240 है। 24 से भाग कराओगे कितने बार, 10 बार। 20 से भाग कराना है भाई, 20 1 कम 20, 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, और 16 से जब भाग कराएंगे तो फिर शायद 15 बार जाएगा। तो 16 1 कम 16 और कितना 8 बचेगा, और 16 पंचे 80। ठीक है, तो फिर कितना 15 टाइम्स। आपसे ये चीज पूछी गई थी कि अगर तीनों मिलकर के एक साथ को काम करें तो फिर कितने समय में काम खत्म होगा। तो फिर टोटल काम कितना था, 240। 240 को काम करने के लिए कौन कौन लग रहा है, ए बी और सी तीनों, 15 12 और 10। तो फिर कितना हुआ, 10 20 30 37। तो 37 को आप नीचे रख दोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आ गया 240 बटे 37 दिन। कितना आ जाएगा, 240 बटे 37 दिन। ठीक है, और ऑप्शन में क्या बोला गया, ऑप्शन में आपके सामने 2 से ही 13 बटे 47, 6 से ही 18 बटे 37 और 7 से 18 बटे 47। तो देखो नीचे 47 तो है नहीं, है क्या 37। तो या तो सेकंड ऑप्शन होगा या तो 4 होगा। ठीक है, तो 37 का गुणा जरा 6 में करा लेना। हाँ, 6 सत्ते, और मतलब ये सेकंड ऑप्शन ही सही है। ठीक है, अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जब बात समझ में आ गई तो फिर हम इसे हटा देते हैं। ओके, अगला सवाल देखो भाई क्या बोला गया है। बोला गया ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या चीज, ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिनों में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। बोला यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें। क्या चीज, यदि वे सभी मिलकर के
10 दिन काम करें, मतलब ए बी और सी तीनों मिल करके 10 दिनों तक की काम करते हैं। कितने दिन तक? 10 दिनों तक काम करते हैं। और फिर बी और सी काम छोड़कर चलेगा, तो बी और सी काम छोड़ के चलेगा, तो बचेगा कौन? ए। तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितने दिन और लगेंगे? आपसे ये पूछा है ए को काम करने के लिए, काम खत्म करने के लिए कितने दिन और लगेंगे। मतलब यहाँ जो 10 दिन लग चुके हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं, आप आगे बताओ कि कितने दिन लगेंगे। वेल 20, 24 और 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 120 हो जाएगा? हो जाएगा भाई। 3 से काटोगे, 30 से काटोगे कितने बार? 4 बार। 24 से भाग कराओगे कितने बार? 5 बार। और 20 से भाग कराओगे 6 बार। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए और बी की क्षमता 4 है, बी और सी की क्षमता 5 और सी और ए की क्षमता कितनी है? 6 यूनिट है। ठीक है, आप जरा इस सवाल में ध्यान से समझिए, है क्या? यहाँ पे देखो भाई ए बी और सी की हमें क्षमता चाहिए। किसकी? ए बी और सी की क्षमता चाहिए, और यहाँ पे हमें सिर्फ ए की क्षमता चाहिए। तो हमें क्षमता यहाँ से निकालनी होगी। आप एक काम करो, सभी की क्षमता जोड़ दो, 6 4 10 और 5 15। यहाँ पे ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, मतलब a प्लस बी प्लस सी की अगर क्षमता निकालोगे तो 15/2 आ जाएगी, क्योंकि 2 से हमें भाग भी तो कराना पड़ता है। तो ए बी सी की क्षमता जो आ गई वो कितनी आ गई? 15/2। कितने दिन काम हुआ था? 10 दिन। 2 से काटो कितने बार? 5 बार। 15 पना, अरे बोलो भाई 45 या 75? 75। अच्छा एक बात बताओ भाई, पूरा जो काम था वो कितना था? 120 यूनिट काम था। 120 यूनिट में से 75 हो गया, तो बचेगा कितना काम? 45 काम अभी भी बचा है। कितना काम बचा है? 45 काम बचा है। अब इस 45 काम को करने के लिए कौन काम करेगा? ए काम करेगा। कौन? ए। हमें मतलब ये है कि ए की क्षमता चाहिए। अगर ए की क्षमता चाहिए तो आपको बी और सी की क्षमता हटानी है। तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 5। तो जरा इसी 5 को ले जाकर के यहाँ पे भाई घटा दो, 2 पंचे 10, तो कितना बचेगा? 5/2। तो हमें ए का जो समय निकालना है, तो हम 45 में क्या करेंगे? 5/2 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि समय बराबर होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क दिया 45 और क्षमता दी 5/2। 5 से काटोगे 9 बार, 9 गुणे 2 18। मतलब ये है कि ए को अभी 18 दिन और लगेंगे। ए को कितना समय लगेगा? 18 दिन अभी और लगेंगे। तो बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन इसमें दिए ही नहीं गए। ठीक है, तो आप इसको हिट कर लीजिए, कौन सा सही हो जाएगा? 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, मतलब एग्जाम में बच्चे तो इस बार थोड़ा सा एग्जाम देने जा ही नहीं रहे। ठीक है, तो कोशिश आप ये करिए कि जिन बच्चों की तैयारी थी उनको आप पीछे करें। हाँ, और इस टाइम में थोड़ा सा जल्द अच्छे से सही से पढ़ के 4 6 8 घंटे डेली आप पढ़ने के लिए टाइम दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा तैयारी को आप अच्छे से बनाइए और एग्जाम में कंप्लीट करिए जाके। अब आगे देखो क्या बोला गया, एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। एक काम को कितने दिन में? 18 दिन में पूरा कर सकता है। फिर बोला और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, और जो बी है वो उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, मतलब 9 दिन में। बोला वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। आपसे क्या पूछा है? बोला है कि वो दोनों मिल करके एक साथ एक दिन में कितना काम करेंगे, कितना भाग कंप्लीट करेंगे। तो पहले 18 और 9 का एलसीएम कितना? 18 से भाग कराओगे एक बार, 9 से भाग कराओगे 2 बार। तो पूरा काम कितना था भाई? 18। किससे कराओगे? 2 और 1 3, मतलब ए और बी से कराओगे। 3 से काटो कितना? 6। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर के काम को खत्म करेंगे तो 6 दिन लगेंगे। कितना? 6 दिन लगेंगे। तो एक काम को कंप्लीट करने में 6 दिन लगते हैं। तो फिर आपको क्या करना? आपको एक दिन में काम बताना है, तो फिर 6 का तुरंत रेसिप्रोकल बता दो। कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6। तो यही आपका आंसर हो गया। शायद आपके सामने पहला ऑप्शन दिया गया है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया। अब देखो है क्या, अगला बोला गया है बी किसी काम को जितने समय में करता है। एग्जाम में काफी बार ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। बोला है बी किसी काम को जितने समय में करता है, हमें नहीं पता कितने समय में करता है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो फिर आप एक काम ऐसा करें, आपको एक ऐसी संख्या मान लो जो कि 6 से कट रही हो। क्या चीज? आपको एक ऐसी संख्या मान लो जो कि 6 से कट रही हो। तो हमने मान लिया कि बी जो है वो 6 दिनों में काम करता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखो क्या दिया है, बोला है बी किसी काम को जितने समय में करता है, तो हमने माना कितने? 6 दिन में या फिर 6 समय में, उसके 1/6 समय में। तो 6 का 1/6 कितना होता है? एक समय में ए आधा काम करता है। तो अगर एक दिन में कोई बंदा आधा काम करेगा तो पूरा काम करने के लिए क्या होगा? डबल टाइम लगेगा, मतलब 1 का 2 गुना। तो जो ए है उसको समय कितना लगता है?
2। बोला यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं। क्या? अगर काम को पूरा कंप्लीट करने के लिए दोनों को 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। अब ध्यान समझिएगा जरा भाई, वर्क इक्वल्स टू होता है टाइम इनटू कैपेसिटी। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम इनटू कैपेसिटी। आपसे पूछा गया है कि भाई बी उस काम को कितने समय में कंप्लीट करेगा। क्या चीज? कि बी उस काम को कितने समय में कंप्लीट करेगा। तो आप जानते हैं बी कर रहा है 6 में, ए कर रहा है 2 में, तो आप पहली बात तो भाई वर्क मान सकते हो। अगर आप वर्क ना मानना चाहो तो फिर यहाँ पे जरा देखो, जो क्षमता होती है वो समय की क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। तो 2 इधर चला गया, 6 इधर चला गया, मतलब ये कि 1 और 3 आ जाएगी। क्या? बी की क्षमता 1 तो फिर ए की क्षमता कितनी? 3 आ जाएगी। ठीक है, सवाल को देखो भाई क्या बोला गया था। बोला गया था यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन। किसको? दोनों को। किसको? दोनों को। अगर दोनों को लगेंगे मतलब दोनों की क्षमता जोड़ेगी, 3 और 1 4, तो 10 चौके कितना? 40। तो वर्क कितना है? 40। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो वर्क दिया गया है वो कितना होगा? 40। आपसे ये पूछा गया था बताइए अकेला उस काम को बी अगर करता है तो फिर कितने समय में काम कंप्लीट कर लेगा? कौन? अगर उस काम को अकेले बी करता है तो फिर काम को कितने समय में कंप्लीट करेगा? तो पूरा काम कितना था? 40। किस क्षमता से? बी अपनी क्षमता से काम करेगा, मतलब एक की क्षमता से। एक की क्षमता से ऐसे काम करेगा तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 40। तो यहाँ पे जो सेकंड पहला जो ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो दिया है वो कितना है? 40 दिया हुआ। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जो बीईओ के लिए एग्जाम में क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आए हुए हैं उस अप्रोक्सीमेट हम लोगों ने कंप्लीटली वे से तैयार किया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे ये एग्जाम में आए हुए थे। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं मिक्स प्रोपोर्शन के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे अभी हमें मिक्स प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम से तो इतने कोई क्वेश्चन आए नहीं है। ठीक है, अगर आया है तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से आए कि एक नल को 12 घंटे, एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी भर सकता है 15 घंटे में, बताओ दोनों मिलकर कितने रन। तो इतने सिंपल सिंपल से आप लोग सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश की जाएगी अभी, क्योंकि टाइम कम है इसलिए आपके सामने पाइप एंड सिस्टम को ना ला करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिए जाए। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस तो बनी रहे। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। आज की क्लास को थैंक्स अ लॉट।